कुछ ताकत इंसान या आत्मा नहीं होती, वो कुछ और होती हैं जो ना इंसाफ समझती हैं ना बदला। वो सिर्फ डर, दर्द और तबाही फैलाती हैं। और अगर वो जाग जाए तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LoveOfficial.com पर, जहां आपको मिलती है रहस्यमय, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना, कब्रिस्तान में एक नई हंसती हुई खतरनाक आत्मा जाग गई थी, जिसने खुद को उस जगह की असली ताकत बताया। और अब वो सिर्फ डराना नहीं बल्कि पूरे गांव को अपने कब्जे में लेना चाहती है। अब आगे क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राहुल पूरी ताकत से कब्रिस्तान से भाग रहा था। उसके पीछे वो हंसती हुई आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। हा हा हा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। राहुल किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, वो आवाज अभी भी उसके पीछे थी। अचानक घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये यहाँ कैसे आ गई? अचानक दीवार पर एक काली परछाई उभरी। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और फिर वही हंसी। अब तुम बच नहीं सकते। राहुल डर गया। वो भागकर बाहर निकल गया। पूरा गांव अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। गांव के कई घरों की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी और कुछ लोग अजीब तरीके से एक ही दिशा में चल रहे थे, कब्रिस्तान की तरफ। राहुल चिल्लाया, रुको, वहां मत जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनकी आंखें खाली थी, जैसे वो किसी के वश में हो। तभी राहुल के सामने सीमा और रीना की आत्माएं दिखाई दी, लेकिन इस बार वो बहुत कमजोर थी। सीमा बोली, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। रीना बोली, ये एक शैतानी ताकत है। राहुल घबरा गया। तो इसे रोका कैसे जाए? सीमा बोली, इसे सिर्फ एक चीज रोक सकती है, उसकी असली जगह। तभी कब्रिस्तान की तरफ से एक जोरदार चीख आई। पूरा आसमान काला हो गया। बिजली चमकने लगी। राहुल, सीमा और रीना तीनों कब्रिस्तान की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, वो काली आत्मा अब पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी और पूरे गांव के लोग उसके सामने खड़े थे, जैसे उसके गुलाम बन गए हो। वो आत्मा जोर से चिल्लाई, अब ये पूरा गांव मेरा है। अचानक सीमा ने राहुल से कहा, उस पुरानी कब्र को देखो।
राहुल ने देखा वो वही अनजान वाली जगह थी जो अब फिर से दरारों से भर रही थी। सीमा बोली, यही इसका असली ठिकाना है। अगर इसे यहीं वापस बंद कर दिया जाए तो सब बच जाएंगे। लेकिन तभी वो शैतानी आत्मा राहुल की तरफ मुड़ी। उसकी लाल आंखें सीधे उसे घूर रही थी। वो धीरे से बोली, तुम मुझे रोकने आए हो? और फिर वो जोर से हंसी। अब तुम भी मेरे हो जाओगे। अब क्या होगा? क्या राहुल इस शैतानी ताकत को वापस बंद कर पाएगा या फिर पूरा गांव उसके कब्जे में चला जाएगा? धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां ऐसी जो दिल को छू जाए।